दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फिल्म उदयपुर फाइल्स पर लगाई रोक। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक से भड़के कन्हैया लाल के बेटे यश साहू। 3 साल से किसी केस में अपराधियों को सजा नहीं मिली, वीडियो सबूत वगैरह सब कुछ होने के बावजूद, और जब एक हकीकत एक मूवी के जरिए देश को दिखाना चाहता है कोई, ठीक है, कि उस समय क्या हुआ था 28 जून 2022 को, तो उसके लिए पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है, जमीयत उलमा हिंद, ये मौलाना मदनी जी आ जाते हैं कि नहीं, मूवी पर रोक लगनी चाहिए, मूवी पर रोक लगनी चाहिए। यश साहू ने कोर्ट पर निकाली भड़ास, बोले फिल्म रोकने में इतनी जल्दी और न्याय में इतनी देरी। सिर्फ 3 दिन के अंदर हमें पता चल रहा है कि मूवी पर रोक भी लग गई। मतलब कितना हमारा जो कानून है वो कितना तेज है ना, एकदम फास्ट, ठीक है। पर वही जब किसी केस में अपराधियों को सजा देनी होती है तो वो नहीं हो रही। बहुत मतलब गंभीरता से सोचने वाली बात है। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हाई कोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर अब दर्शी कन्हैया लाल, जिनके मर्डर की दास्तां इस फिल्म में थी, उनके बेटे यश साहू भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में इतनी तेजी कभी नहीं दिखाई देती, यानी सीधे तौर पर न्यायालय पर सवाल उठा रहे हैं यश साहू, जो कि अपने पिता की मौत के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। याचिकाएं जो है वो दायर कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। और अब यश साहू ने अपना दर्द बयां किया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पिता पर जो फिल्म बनाई गई है उसके मर्डर पर दरअसल उस पर रोक लगा दी रिलीज से। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पिता की हत्या को 3 साल हो चुके हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन अब तक अपराधियों को सजा नहीं मिली। लेकिन जब इस हत्याकांड पर फिल्म बनी है, सच्चाई दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उससे तुरंत रोक दिया गया। दर्शी कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने क्या कुछ कहते हुए मीडिया में अपनी दास्तां बयां की है, जरा सुनिए। जी देखिए, एक फैसला शायद कल भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूवी को रिलीज़ होने दीजिए और जनता डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए। पर ठीक है, अब जो कुछ हुआ है, पर ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो रिट है जो मूवी के अगेंस्ट लगी है वो शायद 3 या 4 दिन पहले ही लगी थी ना, शायद यही कुछ रहा होगा। पर एक याचिका जो कि मैंने लगाई थी आज से करीब मेरे पिताजी के इंसिडेंट में, जो कि 3 साल पहले हुआ था 28 जून 2022 को, उस केस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, ठीक है। आज तक वो केस वैसा का वैसा है, ठीक है। उस केस में 150 गवाह थे, 150 प्लस गवाह थे, उसमें शायद 15 या 16 की पेशियां भी नहीं हुई, ठीक है। और न उसमें फास्ट ट्रैक लगा, ऊपर से वो जो केस है वो सीबीआई को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है एनआईए का, ठीक है, वहाँ चल रहा है। तो उसमें डे बाई डे हियरिंग भी नहीं होती, नहीं उसमें बराबर पेशी हो रही है, ठीक है। और वही 3 साल से किसी केस में अपराधियों को सजा नहीं मिली, वीडियो सबूत वगैरह सब कुछ होने के बावजूद, और जब एक हकीकत एक मूवी के जरिए देश को दिखाना चाहता है कोई, ठीक है, कि उस समय क्या हुआ था 28 जून 2022 को, तो उसके लिए पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है, जमीयत उलमा हिंद, ये मौलाना मदनी जी आ जाते हैं कि नहीं, मूवी पर रोक लगनी चाहिए, मूवी पर रोक लगनी चाहिए। और सिर्फ 3 दिन के अंदर हमें पता चल रहा है कि मूवी पर रोक भी लग गई। मतलब कितना हमारा जो कानून है वो कितना तेज है ना, एकदम फास्ट, ठीक है। पर वही जब किसी केस में अपराधियों को सजा देनी होती है तो वो नहीं हो रही। बहुत मतलब गंभीरता से सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अमित जी ने बोला है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? जी बिल्कुल, अब हाई कोर्ट में जिस तरीके से लिया है कि इसको, और जो प्रोड्यूसर सर है उन्होंने बोला है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएंगे और देखते हैं क्या होगा आगे। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी हमारे देश में, क्योंकि एक तो किसी तरह मेरे पिताजी को उस समय मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद जब एक मूवी आ रही है पूरे देश को दिखाने के लिए कि किस तरीके से, किस सोच के जरिए आतंकवादी विचारधारा के तहत पाकिस्तानियों के जुड़ाव के साथ मेरे पिताजी को मार दिया गया था, और मूवी में भी वही सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से आतंकवादियों ने साजिश करके मेरे पिताजी को मारा, ठीक। पर इसी के अगेंस्ट पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, क्या सहानुभूति है आतंकवादियों से।
तो ये दर्शी कन्हैयालाल के बेटे यश साहू को आपने सुना, जिन पर उदयपुर फाइल्स ये फिल्म बनाई गई है, क्योंकि कन्हैयालाल का मर्डर किया गया था और किस तरीके से तमाम वीडियो सबूत जो है वो सामने है। बावजूद इसके कोर्ट से उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। 3 साल बीत चुके हैं, आरोपी हत्थे चढ़ चुके हैं, कुछ आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब उन पर कोई फिल्म बन रही है कि किस तरीके से कन्हैयालाल का मर्डर किया गया, किस तरीके से एक सोशल मीडिया पोस्ट करने पर महज उनकी हत्या कर दी गई, तो उस पर रोक लग जाती है। यही सवाल जो है लगातार देश की जनता भी पूछ रही है। बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म यानी उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को हरी झंडी दे दी थी कि वो रिलीज कर सकते हैं और आज ही ये फिल्म रिलीज होनी है। लेकिन इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जमीयत उलमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई हुई और इस याचिका में यह कहा गया कि फिल्म से सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाते हुए फिल्म मेकर्स को बड़ा झटका दिया। जो कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित है ये फिल्म, कोर्ट ने केंद्र सरकार से फिल्म की रिलीज पर पुनः विचार करने के लिए कहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया है और इस तरीके से जो है इस पूरी फिल्म को लेकर बवाल शुरू हो गया है। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मदरसा का काम सर्टिफिकेट देना कतई नहीं है, यह उनकी तरफ से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि कन्हैयालाल की उदयपुर में ऑन कैमरा मर्डर हुआ, लेकिन आज तक उसमें कोई तारीख नहीं लग रही है। जो कन्हैयालाल का बेटा है यश साहू, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, न्यायालय में याचिका दायर कर रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा न्याय है कि जिस पिता की हत्या कर दी जाती है उस बेटे को इंसाफ नहीं मिलता है। वो इस तरीके से याचिका पर याचिका दायर कर रहा है, वहां पर तारीख नहीं लग रही है, लेकिन महज अगर एक फिल्म जो है उस पर बनाई जाती है कि कैसे मर्डर हुआ, क्या कुछ कहानी थी, क्या कुछ घटनाक्रम था, तो उस पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक संज्ञान ले लेता है और तुरंत डिसीजन भी दे देता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अमित जानी, उन्होंने कपिल सिब्बल और जमीयत उलमा ए हिंद पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि कपिल सिब्बल ने फिल्म और परिवार का दर्द देखा, फिर भी जमीयत के वकील के तौर पर कोर्ट में इसका विरोध वो कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये उन्होंने कहा और सरकार 7 दिनों में फैसला लेगी। ये अमित जानी का बयान है। क्या कुछ फिल्म के प्रोड्यूसर कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, अरशद मदनी जो हैं जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष, वो हाई कोर्ट गए थे, उनकी पिटीशन थी, उस पर कल हाई कोर्ट के आदेश पे हमने उनके जो वकील थे कपिल सिब्बल, उनको स्क्रीनिंग करा दी थी। तो स्क्रीनिंग कराने के दिख रहा है, क्योंकि खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए कुछ भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि ये जो फिल्म है इस पर दिल्ली हाई कोर्ट फैसला दे चुका है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर काफी ज्यादा बवाल छिड़ा हुआ है। अब इस पर पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने भी सवाल उठाए हैं, जो न्याय प्रणाली है उस पर सवाल उठाए हैं उन्होंने। और इतना ही नहीं, अपने शो में कन्हैयालाल के बेटे यश साहू को भी बुलाया और यश साहू ने भी अर्नब गोस्वामी के सामने ही उनके पिता को न्याय मिलने में जो देरी हुई है उसको लेकर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। लेकिन उदयपुर फाइल्स को रोक दिया गया, ये सवाल उन्होंने भी उठाया है। और इस तरीके से अर्नब गोस्वामी भी इस पूरी फिल्म पर जब रोक दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई तो उन्होंने भी न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन की चर्चा हो रही है। सवाल ये हो रहा है कि क्या एक हिंदू शख्स का मर्डर कर दिया गया, इसी वजह से इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई। इस तरह की सवाल भी
सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं। जहां तक बात कन्हैया लाल की है, जिन पर ये फिल्म जो है बनाई गई है, उनकी हत्या हुई थी साल 2022 में उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। और कन्हैया लाल तेली एक टेलर थे। 28 जून 2022 को 2 हमलावरों ने उनकी गला रेत कर हत्या कर दी थी। इसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किया था जो आरोपी थे। और अब जब उन पर फिल्म बनी है तो कन्हैया लाल के परिवार ने इस फिल्म का जो रिलीज है उसको करने का समर्थन किया है। कन्हैया लाल के बेटे यश ने कहा कि यह फिल्म किसी धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है, जिसे सभी को देखना चाहिए और सभी को इस आतंक के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार इस फिल्म को हरी झंडी देगी? क्या यह फिल्म आने वाले वक्त में रिलीज होगी? क्या कन्हैया लाल के बेटे को उनके पिता की मौत का इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।